हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं आपको कक्षा छठी का वसंत भाग 1 के पहला चैप्टर करवा रही थी और मैंने आपको प्रश्न उत्तर उसके करवा दिए थे। आगे हम करेंगे उसकी भाषा की बात। तो देखिए, भाषा की बात में इसमें क्या दिया गया है। पहला है पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज। तो बच्चों, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाषा की बात में आपको यहाँ पर व्याकरण पोर्शन दिया जाता है। इसमें आपको व्याकरण के बारे में बताया जाता है, व्याकरण के कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो आप बच्चों ने अगर थोड़ा थोड़ा किया होगा तो इसमें इन्होंने पहले वाले में विशेषण बताया है। तो विशेषण होती है जब भी संज्ञा के शब्दों की कोई विशेषता बताए, जैसे कि वह लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का जो है वो उसकी विशेषता है कि वो लड़का तो है बट कैसा अच्छा है, वो अच्छा लड़का है। कैसा लड़का? अच्छा। तो अच्छा उसकी विशेषता है। इसी तरह से इन्होंने बोला है पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज। तो पंखों वाली चिड़िया, इसके पहले इन्होंने क्या लगाया? नीले। तो नीले पंखों वाली चिड़िया, उस चिड़िया की विशेषता बताई जा रही है कि वो पंखों वाली चिड़िया है, कैसी? नीले। ऊपर वाली दराज तो कैसा है? सबसे ऊपर वाली दराज। इसी तरह से चलिए देखते हैं आगे ये क्या बता रहे हैं। यहाँ रेखा अंकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखा अंकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला, वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो देखो, इन्होंने हमें नीचे कुछ शब्द दिए, हमने इसके आगे इसकी विशेषण लगानी है। जैसे मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा और मूंछों वाला आदमी। तो देखो बेटा, मोरों वाला बाग, इसके आगे आपने इसकी विशेषता बतानी है कि कैसा मोरों वाला बाग होगा। सुंदर, बड़ा भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। अच्छा, कुछ भी आप इसके आगे इसकी विशेषता बताने की, वो बाग कैसा होगा? सुंदर मोरों वाला बाग। दूसरा है पेड़ों वाला घर, ऊंचे, बड़े भी लिख सकते हो। बड़े शब्द, बड़ा जो शब्द है वो भी उसकी विशेषता बताएगा। फूलों वाली क्यारी, रंग बिरंगी। स्कूल वाला रास्ता, छोटा स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, बहुत हंसने वाला बच्चा, कम हंसने वाला बच्चा, दोनों आ सकते हैं। मूंछों वाला आदमी, घनी मूंछों वाला आदमी, बड़ी मूंछों वाला आदमी। तो इस तरह से आपने ये शब्द लगा के इनकी विशेषता बतानी है, विशेषण शब्द इनके साथ लगाने हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा, अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। तो देखिए, दूसरा है वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। तो इसमें बताया जा रहा है आगे, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के डंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने की डंग की विशेषता बता रहा है। तो देखो, इन पंक्तियों में रुचि से खा लेता है, तो खाने के लिए बताया कि खा लेता है कैसे? रुचि से, मतलब मन से। और यहाँ पे है वे चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। गा लेती है कैसे? गा लेती है रस उंडेल कर। तो इसमें इन्होंने क्रिया की, देखो, खाना, गाना, जाना, आना, पढ़ना, सोना, उठना, ये सब क्रिया होती है। और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो नीचे हमारे वाक्य दिए गए हैं उनमें बताना है कि क्रिया विशेषण कौन से। देखिए, मैंने आपके लिए पहले से ये अंडरलाइन किया है, आप इसे एक बार फिर देखिए। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो लड्डू ठूसने लगी मतलब लड्डू खाने लगी। कैसे खाने लगी? जल्दी जल्दी। तो ये क्रिया है और ये जल्दी जल्दी जो है इस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये है क्रिया विशेषण। इसी तरह से अगला है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। चली गई कैसे गई? लुढ़कती हुई गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो कैसा होने लगा? धीरे धीरे। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। आंगन में गिरी कैसे गिरी? धप से। तो ये जो शब्द है क्या है? क्रिया विशेषण। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। अब झपटना होता है क्रिया, और कैसे झपटा? फुर्ती से। फुर्ती इसमें क्रिया विशेषण आ जाएगा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठ गया ये इसकी क्रिया है, और
किस तरह से बैठ गया, सहम कर बैठ गया, ये इसकी विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई है, तो अचानक इसमें क्या है, क्रिया विशेषण। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप ज़रूर मेरे से पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।